नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित दक्षता अभ्यास 4। ठीक है, इस प्रश्नावली में 1 से 11 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। हम आज की क्लास में 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमको चाहिए चांदा। ठीक है, चांदा की सहायता से हमें 30 अंश का कोण खींचना है। ये आपका चांदा हो गया। ठीक है, अब इसकी सहायता से ही हमें 30 अंश का कोण बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरी है? हमें जरूरी है एक पटरी, और इस पटरी की सहायता से सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, सीधी लाइन खींच लेते हैं एक। ठीक है, और उसका हम नाम दे देंगे ए बी। ये एक हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेते हैं ये। ठीक है, और इसका नाम क्या दे देते हैं? ए। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी। अब ए पर हमें कितने अंश का कोण बनाना है? 30 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इस चांदे को यहां पर रखना है। ये जो आपको ब्लैक सी लाइन दिख रही है और ऊपर से एक लाइन दिख रही है, उसको बिल्कुल सीधा यहां पर रख देना है, ऐसा करके। ठीक है, और देखेंगे कि 30 अंश का कोण कहाँ बन रहा है। तो 30 अंश का कोण आपका इस लाइन में यहां पर बन रहा है। ऐसा आपको क्या करना है? टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पटरी की सहायता से आपको इसे खींच देना है इस प्रकार से, ऐसे पटरी की सहायता से इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसका हम कोई नाम दे देते हैं सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? BAC। ये कितना बन गया है? 30 अंश का कोण बन गया। उसके बाद इसमें क्या कहा गया? अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। अब आपको जरूरत पड़ेगी प्रकार की, पटरी की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकार। प्रकार की सहायता से आप क्या करेंगे? इसको समद्विभाजित करेंगे। कैसे समद्विभाजित करेंगे? एक चाप लीजिए। ठीक है, उसको आप ऐसे करके ऐसे खींच दीजिए पूरा। तो यहाँ पर रखेंगे और ऐसा खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या करना है? उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये चाप आपका लगा हुआ है ये वाला, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर रखेंगे और ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से, जिसका हम नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। तो P और Q से चाप लगाएंगे, P से ऐसे चाप लगेगा, Q से ऐसा चाप लगेगा। ठीक है, तो ये करेगा क्या कि इस कोण BAC को ये समद्विभाजित कर देगा। ठीक है, तो पटरी की सहायता से इसको हम यहां से ऐसे खींचेंगे इस प्रकार से, यहां से इसको और आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, जिसका हम कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, D नाम दे देते हैं। ठीक है, D नाम हमने दे दिया। अब ये आपका जो आकृति है वो बनकर तैयार है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन करना है, सत्यापन कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि चांदे की सहायता से इसको माप सकते हैं। आप मापेंगे तो ये दोनों के दोनों 15-15 अंश के कोण निकल के आएंगे। ठीक है, 15-15 अंश के कोण निकल कर आएंगे। अब यहां पर हमें लिखना था, क्या लिखना था? यहां पर लिखेंगे, पहली हेडिंग हमारी होगी ज्ञात है। ज्ञात है, आपको पता है कि रचना सिस्टमेटिक ढंग से ही लिखी जाती है। ठीक है, चाहे वो आपकी 6 क्लास हो, 7 क्लास हो, 8 क्लास हो, 9th क्लास हो या 10th क्लास हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। तो आपको ज्ञात क्या है?
30 अंश का कोण केवल ज्ञात है और हमने उसका नाम लिखा है BAC। कोण BAC बराबर 30 अंश, ये इतना हमें केवल ज्ञात है। ठीक है, अब लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है? रचना ये करनी है कि चांदे की सहायता से 30 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना। ठीक है, तो लिखेंगे चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण बनाकर 30 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना, ये हमें करना था। ठीक है, अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण ये आपको करना ही करना होगा अगर आपको पूरे में पूरे नंबर लेने हैं तो। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर ये हैं, मतलब बहुत से शिक्षक जो हैं वो यूट्यूब पर आपको केवल और केवल आकृति बनाकर छोड़ देंगे, बाकी आपको ये स्वयं करना होगा। ठीक है, उनका भी कहने का मतलब सही है, क्योंकि देखिए ये सब लिखने में टाइम जाता है, आपको आकृति बनाते हुए सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, वो आपका दायित्व है कि आप इसको परिभाषित कीजिए अपने शब्दों में। ठीक है, चलिए पहला चरण आपका लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आपने किया क्या? सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा। लिखेंगे सर्वप्रथम AB रेखाखंड खींचा तथा चांदा की सहायता से 30 अंश का बिंदु A पर 30 अंश का कोण बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया है? दूसरे काम में हमने ये किया है कि बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो बिंदु P और Q पर काटता है। ठीक है, लिखेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, एक या PQ बोल सकते हैं, एक PQ चाप लगाया। तीसरा काम आपने क्या किया? तीसरा काम यह किया कि बिंदु P और Q को केंद्र मानकर कोण BAC को समद्विभाजित किया। ठीक है, हमने P को केंद्र माना, यहां पर चाप लगाया, Q को केंद्र माना, चाप लगाया, इस प्रकार BAC कोण जो है वो समद्विभाजित हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर PQ चाप लगाया, PQ चाप लगाया, फिर बिंदु P व Q को
पी व क्यू को केंद्र मानकर, पी व क्यू को केंद्र मानकर कोण BAC को AD के द्वारा समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। ठीक है, उसके बाद हमने चौथा काम यहां पर लिखेंगे, जो भी करना था वो हमने समद्विभाजित तक को कर दिया। अब कहा प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। अब देखिए, जब आप इसे प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, सॉरी चांदे की सहायता से मापेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिखेंगे मापने पर कौन कौन सा कोण, BAD, कोण BAD बराबर कोण DAC बराबर 15 अंश मापने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इतना काम आपको करना था। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरे में कहा गया कि दो रेखाएं AB और CD खींचिए। ठीक है, उसके बाद जो बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो हम करेंगे कि इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो रेखाएं AB और CD खींचते हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें। तो पटरी की सहायता लेनी है और AB और CD दो रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो देखिए आपको खींचना किस प्रकार से है, ये आपकी पटरी हो गई। ठीक है, तो हम खींचते हैं इस प्रकार, ऐसे करके आप खींच लेना है। ठीक है, ये आपकी हो गई रेखा AB और ये हो जाएगी आपकी B। ठीक है, फिर उसके बाद CD भी खींचना है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे। तो मान लेते हैं कि AB पर कहीं पर एक बिंदु मान लेते हैं ये O है। ठीक है, कौन सा बिंदु है, O है, तो यहां से प्रतिच्छेद करे। तो इस प्रकार से आपको खींच लेना है और भी इधर आगे बढ़ा लेंगे इसको इस प्रकार से। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D। इतने तक तो आपका काम हो गया। उसके बाद कहा गया कि इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। ठीक है, कोण COA कहाँ है, COA मतलब ये वाला कोण, और उसके बाद BOD, ये O को हम यहां ना लिखकर यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, BOD मतलब ये वाला कोण। पटरी और प्रकार की सहायता से क्या कीजिए, समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। कहने का मतलब ये है कि हमें कोण AOC और BOD को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको गोला प्रकार यानी कि प्रकार की सहायता लेनी है और बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। यहां से पर ऐसे रखेंगे और यहां से ऐसा एक चाप लगा देंगे। किस प्रकार से बताते हैं, आपको यहां पर रखना है और ऐसा एक चाप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब
यहाँ पर और यहाँ पर ये दो आपको बिंदु मिल जाते हैं। ठीक है, ये दो आपको बिंदु मिल जाते हैं। इतना आपको क्या करना है, गोले प्रकार की सहायता से इसको नाप लेना है। इसको इतना नाप लेना है, चाहे इतना बड़ा कर ले या इससे आधे से ज्यादा का चाप लेकर इधर ऐसे कट करेंगे, यहां से भी ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, कैसे कट करना है, यहां पर रखेंगे इसको ऐसे कट कर देंगे और यहां पर रखेंगे इसको ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें फिर वही काम करना है। देखिए, इसको अब यहां से ऐसे पटरी की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पटरी की सहायता से हमें मिला देना है इस प्रकार। चलिए, इस प्रकार यहां पर रखेंगे ऐसे और ऐसे करके ऐसे मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार। इसको चाहे तो और आगे थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं एस। उसके बाद इसका तो अर्धक हो गया, अब इसका भी हम लोग अर्धक करेंगे। ठीक है, किसका, कोण BOD का। इसका भी अर्धक करने के लिए वही काम करना होगा। O को केंद्र मानेंगे, एक चाप ऐसे करके लगा देंगे, ऐसा चाप लगा देना है। अब प्रकार की सहायता से यहां पर रखेंगे और इसको ऐसे नाप लेंगे। तो आपको ये एक दो बिंदु मिले हुए, यहां पर रखेंगे ऐसे चाप लगाएंगे, यहां पर रखेंगे ऐसे चाप लगा देंगे। यानी कि इस प्रकार से यहां पर रखेंगे ऐसा चाप और यहां पर रखकर ऐसा चाप लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा और सही से हम बनाते हैं। यहां पर रखेंगे ऐसा चाप लगाएंगे और यहां पर रखकर ऐसा चाप लगा देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, मिला देंगे इस प्रकार से। यहां पर रखेंगे यहां पर और इसको ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। ठीक है, चाहे तो इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ा सकते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं T। क्या नाम दे देते हैं, T। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका BOD और AOC समद्विभाजित तो हो गए। ठीक है, अब इसमें सत्यापन भी करना है। यहाँ पर लिखा गया सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में, यानी ये जो समद्विभाजक ये एक ही रेखा में स्थित है, दिख तो रहा है लेकिन सत्यापित करना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारी पहली हेडिंग होनी चाहिए ज्ञात है। क्या हेडिंग होनी चाहिए, ज्ञात है। तो आपको ज्ञात क्या है, यहां पर लिखेंगे कि दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात है पहले से। अब रचना आपको क्या करनी थी वो लिखना है। रचना करनी है, रचना क्या करनी है कि कोण COA या AOC भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोण COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना, ये काम था।
ठीक है। और उसके बाद यहां पर लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण, ये आपको करना है। ठीक है। अब पहला नंबर यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले आपने किया क्या, ए बी और सी डी दो रेखाखंड खींचे, दो रेखाएं खींची, सॉरी ये क्या है, रेखाएं हैं। तो रेखाएं आपकी ऐसे रहेंगी। ठीक है, ये आपकी रेखाएं होंगी। तो लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम ए बी और सी डी दो रेखाएं खींची जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। दूसरा काम आपने क्या किया, दूसरा काम ये किया कि सी कोण COA को OT के द्वारा तथा कोण BOD को OT, ये OSI ये OT के द्वारा समद्विभाजित किया। तो लिखेंगे कोण COA क्या हो जाएगा, COA और कोण BOD को OS तथा OT के द्वारा समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। ठीक है। तीसरा काम आपने क्या किया है, तीसरा काम क्या करना है, देखिए यहां तक तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है। अब केवल बात आती है सत्यापन की। यहां पर हेडिंग डाल देंगे सत्यापन, सत्यापन। ठीक है। अब सत्यापन में आपको क्या करना है, सत्यापन में ये लिखेंगे कि मापने पर, क्या करेंगे, मापने पर SOT बराबर 180 डिग्री है। अब मापेंगे भी तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी है। ठीक है। तो लिखेंगे मापने पर SOT बराबर 180 डिग्री है। अतः क्या लिखेंगे, अतः समद्विभाजक एक ही रेखा में है। ठीक है। इतना काम तो देखिए बच्चों आपको करना ही होगा। ठीक है। तब जाकर आपको पूरे में पूरे नंबर आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका समाप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए। ठीक है। उसके बाद कहा इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए, बनाए गए कोण की माप बताइए यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अधिक कोण कौन सा बनाएंगे, आप न्यून कोण कौन सा बनाएंगे। देखिए अधिक कोण का मतलब क्या होता है, अधिक कोण का मतलब होता है जो 19 डिग्री से ज्यादा के हों और 180 से कम हो। ठीक है। 19 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम के कोणों को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। 0 डिग्री से अधिक और 19 डिग्री से कम के कोणों को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि अधिक कोण बनाते हैं। एक अधिक कोण कितने अंश का बनाएंगे? अधिक कोण मान लेते हैं कि हम 120 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पटरी की सहायता से सबसे पहले एक क्या खींच लेना है, यहां पर देखिए, यहां पर पटरी की सहायता से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ये आपकी हो गई। और हमें उसका नाम क्या दे देना है? इसका नाम दे देते हैं, देखिए यहां पर पी क्यू आर बोला है, पी क्यू आर, इसका मतलब जो बीच में है वो यहां पर होना चाहिए क्योंकि कोण यहीं पर बनेगा। ठीक है, अब क्यों हमने यहां पर कर दिया, आर मान लेते हैं, यहां पर कर देते हैं, तो पी आपका इधर कहीं होगा क्योंकि वो अधिक कोण होगा। हमें बनाना कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। ठीक है, यहां पर ज्ञात हमें लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं माना, माना अधिक कोण पी क्यू आर बराबर 120 अंश तथा न्यून कोण, अब न्यून कोण भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा न्यून कोण बनाते हैं। ए बी सी बराबर हम ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं या 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री सबसे आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 30 डिग्री। आप चाहे तो 60 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पी क्यू आर 120 अंश का कोण बनाना है। उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको प्रकार की, तो प्रकार की सहायता से आप यहां पर रखेंगे क्यों पर, और इसे पूरा का पूरा ऐसा घुमा देंगे, यहां पर रखेंगे पूरा ऐसा घुमा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद उसको कम ज्यादा नहीं करना है, यहां पर रखेंगे ऐसा चाप बनाएंगे, यहां पर रखेंगे ऐसा चाप बनाएंगे, यानी दो चाप आपके ऐसे करके कटेंगे। ठीक है, और ये जो होता है एक चाप 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और जब 60 डिग्री का कोण बनाएगा और हमें चाहिए 120 डिग्री, तो आपका 120 डिग्री यहां से बनकर तैयार है, यानी यहां पर रखेंगे, यहां पर, और आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपका P क्यू आर कितना हो गया? 120 डिग्री, ये वाला 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए कोण ए बी सी 30 अंश दिया है, ये आपका अधिक कोण है, ये आपका अधिक कोण। अब न्यून कोण की बारी आती है। न्यून कोण को भी हम सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा इसी के जैसे। ठीक है, इसको थोड़ा हम इधर बना लेते हैं, यहां से। ठीक है, और थोड़ा इसको हम मेट देते हैं। अब देखिए जहां पर कोण बनने वाला वो बीच में है, यानी यहां पर हम लिखेंगे बी, ये हो जाता है आपका सी। ठीक है, तो ए आपका कहीं ऊपर होगा, और हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए फिर हमें गोला प्रकार की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो आपको फिर वैसा ही करना है, इसको पूरा पूरा ऐसा चाप लगा देंगे इस प्रकार से। दो भागों में इस बार ना काट कर केवल और केवल एक भाग में ऐसा हम कट कर देंगे। तो ये आपका कितने अंश का कोण बनता है? ये बनाता है आपका 60 डिग्री का, एक चाप आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इसको हम यहां से ऐसे कट कर देते हैं, मतलब ऐसे बढ़ा देते हैं, और इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम है ए बी सी। ये तो सॉरी, ये आपका ए नहीं है, ये आपका ए नहीं है क्योंकि 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इसका कोई भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए नाम ना भी दे कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं पी। अब हमें पी बी सी को अर्धक करना है, और ये आपका 60 डिग्री का कोण है, ये टोटल आपका 60 डिग्री कोण है, हमें चाहिए 30 डिग्री।
तो यहाँ पर देखिए आपको दो बिंदु नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आपको गोला प्रकार यानी कि प्रकार आपको लेना है। यहाँ पर रखकर इसको हम नाप लेंगे, पूरा पूरा है, यहाँ से रखेंगे इधर कट करेंगे, यहाँ से रखेंगे इधर कट करेंगे, यानी यहाँ से ऐसा कट लगा देंगे और यहाँ से ऐसा कट लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये वाला कोण है 60 अंश का, वो आधे भाग में बट गया, यानी 30 अंश में आपका बट गया। ठीक है, और इसको यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है आपका ए। अब ये ए बी सी ये वाला भाग जो है ये आपका 30 डिग्री है। अब आगे क्वेश्चन ने कहा क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। अब इन दोनों का अंतर देखिए, किसका किसका अंतर देखना है, यहां पर लिख देते हैं अंतर। अंतर किस किस कोण का अंतर है, कोण पी क्यू आर, अंतर मतलब घटाना, कोण ए बी सी। पी क्यू आपका कितना है, 120 डिग्री है, ए बी आपका 30 अंश है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया आपका 19 डिग्री। अब चाहते तो अगर इसको 60 डिग्री बनाते तो ये आपका 60 आ जाता, तो न्यून कोण हो जाता। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं 19 डिग्री का पूरा पूरा कोण बनेगा। उसके लिए हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहां पर बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे और इसका हम नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम हम दे देते हैं एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अब 19 डिग्री के कोण बनाने के लिए फिर आपको गोला प्रकार यानी प्रकार की जरूरत होगी। तो फिर आपको वैसा ही करना है, आपको ये यहाँ पर रखेंगे एक्स को बिंदु केंद्र मान के पूरा पूरा चाप ऐसा घुमा दीजिए, यहाँ से ऐसे करके। अब आपको 2 चाप लगाने, एक चाप ऐसा लगेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद एक चाप यहाँ पर रखेंगे, ऐसा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपके कितने कितने के हैं, 60 अंश के हैं, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। 30 और चाहिए यानी इसका आधा, तो इसका आधा करने के लिए यहाँ पर ही रखेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, बराबर दोबारा नाप लेते हैं क्योंकि हमने कम ज़्यादा कर लिया। ये देखिए बराबर हो गया, यहाँ पर रखेंगे, ऐसा चाप लगाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लग जाता है, और यहाँ से रखकर फिर ऐसा चाप लगाएंगे, यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि बिंदु एक्स से यहाँ से ऐसा चाप एक लंब खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका लंब हो गया और इसका हम नाम दे देते हैं जेड। तो ये आपका जो कोण बना ये आपका बन गया 19 डिग्री। अब यहां पर पूछा गया है कि न्यून कोण है या अधिक कोण है, ना तो ये न्यून कोण है ना ये अधिक कोण है, ये एक प्रकार का कैसा है, सम कोण है, सम कोण। ठीक है, ये आपका न्यून कोण था, ये आपका क्या था, न्यून कोण था, न्यून कोण। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को करना था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रचना लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रचना लिखने के लिए सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए ज्ञात है। क्या लिखेंगे, ज्ञात है। तो आपको ज्ञात क्या था, ज्ञात ये था कि कोण पी क्यू आर कितना है, 120 अंश बराबर 120 अंश अधिक कोण है, अधिक कोण है, तथा कोण ए बी सी बराबर 30 अंश न्यून कोण
है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना करनी क्या है? रचना ये करनी है कि अधिक कोण और न्यून कोण के अंतर के बराबर एक अन्य कोण की रचना करनी है। ठीक है, लिखेंगे अधिक कोण और न्यून कोण के अंतर के बराबर एक कोण की रचना करनी है। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। नंबर 1, आपने सर्वप्रथम क्या किया? PQR एक अधिक कोण की रचना की तथा सर्वप्रथम यहां पर लिखेंगे सर्वप्रथम कोण अधिक कोण। क्या लिखेंगे? अधिक कोण। सर्वप्रथम अधिक कोण PQR तथा न्यून कोण ABC की रचना की। उसके बाद आपने क्या किया? दूसरा नंबर आ जाता है। उसके बाद आपने ये किया कि कोण PQR और ABC के अंतर के बराबर कोण PQR और कोण ABC के अंतर के बराबर एक कोण XYZ, सॉरी इसका नाम XYZ नहीं है, क्या नाम है? YXZ है। YXZ की रचना की। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आपने क्या होगा? यहां पर कहा है बनाए गए कोण की माप बताइए। तो लिखेंगे कोण x नहीं है, कोण YXZ बराबर 90 अंश। ये बताना है यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो लिखेंगे यह एक समकोण है। इतना करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहें तो इस अधिक अंश के कोण पर आप क्या कर सकते हैं? 150 का कोण यानी 150 अंश का कोण बना सकते हैं, या और भी कोई अधिक कोण ले सकते हैं। न्यून कोण की जगह पर आप 45 डिग्री 60 डिग्री का कोण भी ले सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये वाला आंसर निकल के आएगा, ये इसको चेंज करने पर आपका ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन ने दे दिया है। इसमें कहा कि पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 अंश और 22 सही 1/2 अंश के कोणों की रचना कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं लिखा क्या है। 7 दूनी 14 1 15, क्या लिखा गया? ये लिखा गया है 15/2
2 अंश, यानी कि 15 का आधा। उसके बाद ये लिखा गया है 2 का गुणा करें 22 दूनी 44, 1 45, 45 बटे 2 का ये आधा लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक पटरी की सहायता से एक लाइन खींच देंगे। ये हो जाएगी आपकी बिल्कुल सीधी लाइन, और इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। अब आपको प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकार। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको फैला लीजिए और यहाँ पर ऐसे करके पूरा का पूरा चाप लगा देंगे। यहाँ से ऐसे पूरा पूरा चाप लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर पहला चाप फिर ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे, तो ये आपका पहला चाप लग जाता है। तो ये होता है आपका 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री का कोण होता है। तो 60 डिग्री का अगर हम आधा कर देते तो हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। आधा करने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका बिंदु और ये बिंदु, दोनों पर आपको इस गोले प्रकार को रखना है। यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर रख कर ऐसा चाप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये ऐसा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये देखिए ऐसा चाप लग रहा है, यहाँ पर यहाँ पर ऐसे। तो ये आपका 60 डिग्री था, ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये आपका कितना है, 30 डिग्री। चलिए मान लीजिए हम 30 डिग्री, इसको हम क्या कर देते हैं, पटरी की सहायता से इसको हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पटरी उठा लेते हैं। तो पटरी की सहायता से इसको हम बिल्कुल सीधी लाइन में खींच देंगे इस प्रकार से। ये तो आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमें 30 डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री आपका हम यहाँ पर लिखते देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 30 डिग्री है। इसका भी अभी हमें आधा करना है, इसका भी अभी हमें आधा करना है। तो आधा करने के लिए देखिए आपका एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, ये बिंदु आपका ये प्राप्त हुआ। फिर आपको गोले प्रकार की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये और इसको इतना फैला लीजिए, ये जितना इसका चाप है ये वाला यहाँ पर, और यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो ऐसा चाप और ऐसा चाप लगेगा। तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15 डिग्री का। ये आपका बन जाता है, ये देखिए ये बन जाएगा आपका 15 डिग्री का कोण, ये वाला। ठीक, ये आपका बन गया 15 डिग्री का कोण। हमें 15 डिग्री भी नहीं चाहिए, 15 का आधा चाहिए। तो आपको ये बिंदु तो पहले से प्राप्त है, एक ये बिंदु और प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वही काम करना है कि आप प्रकार लीजिए, इसको नापिए, छोटा कर लेंगे इसको ऐसे करके। ठीक है, इस पर देखिए ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से रखेंगे ऐसा कट करेंगे, यानी ये बीचों बीच आपको कट करेगा, इसके बीचों बीच में ऐसे कट करेगा। तो उसको हमें क्या करना है कि अब उसको हम मिला देंगे। ठीक है, अब उसको हम जहाँ पर हमारा कटान बिंदु प्राप्त हुआ है वहाँ पर इसको हम मिला देते हैं। देखिए ये यहाँ पर रखेंगे मेन बिंदु पर, और कटान बिंदु जहाँ पर है वहाँ से इसको हम मिला देते हैं। अब इसको थोड़ा आप बड़ा सा, मतलब कि आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला आपका जो कोण है, ये इतना कोण यही है 7 सही 1 बटे 2 अंश का कोण। ठीक है, ये हमें केवल करना है। इसका नाम दे सकते हैं, ए बी हमने नाम दे दिया, इसका नाम सी दे दीजिए। तो सी ए बी कोण सी ए बी बराबर आपका कितना है, 7 सही 1 बटे 2 अंश का कोण बनकर तैयार। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले 45 डिग्री कोण बनाएंगे, 45 का आधा कर देंगे तो 45 बटे 2 बन जाएगा।
ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें 19 डिग्री कोण बनाना होगा, क्योंकि 19 डिग्री का आधा करेंगे तो 45 बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेना है, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच लिए, ये हो जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका नाम कुछ देना चाहें तो P और Q नाम दे सकते हैं। अब हमें बिंदु P पर 19 डिग्री का पहले कोण बनाना है। 19 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको प्रकार की आवश्यकता होगी, और प्रकार की सहायता से आप ये पूरा का पूरा चाप, पूरा अर्धवृत्त बना देंगे। ऐसा करके पूरा का पूरा अर्धवृत्त बना देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 3 चाप लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। 3 चाप लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी पहला चाप आपका ऐसा कटेगा, दूसरा चाप आपका ऐसा कटेगा, ठीक है। तो 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये, 120 हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए 19 डिग्री, तो 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, इस 60 डिग्री का आधा कर दें तो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे और ऐसा कट करेंगे, और यहाँ पर रखेंगे ऐसा कट करेंगे। अब ये आपका 19 डिग्री बनकर तैयार है, ठीक है। आपका जो है 19 डिग्री बनकर तैयार है। देखिए यहाँ पर रखेंगे और सीधा सीधा इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। देखिए ये किया, तो ये आपका कितना है, 19 डिग्री। लेकिन हमें 19 डिग्री नहीं चाहिए, 45/2 चाहिए, यानी कि अभी 19 डिग्री का आधा करेंगे तो हमें 45 मिलेगा। तो वो आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, केंद्र मान लेंगे, ठीक है। और इसको पूरा जो कट किया है हमने, इस पूरे को नाप लेंगे ऐसे करके, इस पूरे को। देखिए अब यहाँ से ऐसा चाप लगाएंगे, यहाँ से भी ऐसा चाप लगा, देखिए यहाँ से ऐसा चाप लगाएंगे, ये वाला, ये कट लग रहा है आपका इस प्रकार से, और यहाँ पर रखकर ऐसा कट करेंगे ये, तो ये आपका यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कितना डिग्री कोण बन गया, ये बन गया आपका 45 डिग्री का। ये आपका बन जाता है 45 डिग्री का कोण लगभग में आपका बनेगा, ठीक है। मतलब आप सही से नाप कर बनाएंगे तो आपका पूरा पूरा एग्जैक्ट बनेगा। तो ये हो जाता है आपका 45, ये आपका 19 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री। हमें 45/2 चाहिए, तो एक बिंदु आपका ये है और एक बिंदु आपका ये है। फिर इसका अर्धक करना है। अर्धक करने का फिर वही तरीका कि प्रकार की सहायता से आप इसे पहले नाप लीजिए, आपका चाप कितना है। अब यहाँ पर रखेंगे, ऐसे कट करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर रखेंगे, ऐसा कट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि इस 45 डिग्री का आधा हो गया, ठीक है। 45 डिग्री का आधा हो गया, तो हमें इस पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे इस प्रकार से। इसको और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका जो कोण बना है ये इतना, ये आपका 22 सही 1/2 डिग्री का कोण बन चुका है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं R। तो आपका QPR या RPQ, कोण RPQ बराबर कितना, 22 सही 1/2 अंश का कोण बनकर तैयार है। इस प्रकार से आपको दोनों के दोनों कोणों को बनाना था, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि अब इसको आराम से अपने कॉपी में पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC 3 सेंटीमीटर खींचिए, बिंदुओं BC को मिलाइए,
कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 डिग्री है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर माप कर एक AB रेखाखंड खींचिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हम माप लेते हैं। देखिए ये है तो आपका पूरा पूरा कितना 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, सॉरी 15 सेंटीमीटर का, लेकिन हम इसको मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम छोटी सी छोटी रेखा 3 सेंटीमीटर खींचते हैं तो आपको दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये AB है, ये है A और ये है B और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इतनी ही बड़ी हम AC भी 3 सेंटीमीटर खींचेंगे। उसने कहा लंब, लंब A पर लंब, A पर लंब का मतलब है कि A पर बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, और बिल्कुल सीधी लाइन कैसे बनेगी, बिल्कुल A पर सीधी लाइन कैसे बनेगी, वो 19 डिग्री के जब हम कोण बनाएंगे तब बनेगी। ठीक है, तो 19 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रकार। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से पूरा का पूरा अर्धवृत्त आपका पूरा चाप बना देगा इस प्रकार करके, ऐसे। अब यहाँ पर 2 कट लगेंगे ऐसे करके, एक, ये 2, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, ये 60 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है, तो हो गया 120, लेकिन 120 डिग्री नहीं चाहिए हमको, 19 डिग्री चाहिए। तो 60 डिग्री आपका ये हो जाता है। अगर इसका आधा कर दें तो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, यानी 60 ये हो गया 30 ये। तो यहाँ पर रखेंगे और गोला प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे, यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, यानी इस प्रकार ऐसे कट होगा। ठीक है, अब इसको हम पूरी तरह से बिल्कुल सीधी, जहाँ पर हमें कटान बिंदु मिला है, और इसको हम बिल्कुल सीधा ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल सीधा। ठीक है, और ये कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर आपका रहेगा। इसको हमने बढ़ा दिया है बड़ा सा। ठीक है, ये हम बड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पर गोला प्रकार को रखेंगे। ठीक है, और गोला प्रकार को पटरी सारा 3 सेंटीमीटर माप लेंगे, यहाँ पर रख के 3 सेंटीमीटर का ऐसा चाप लगा देंगे और इसका नाम दे देते हैं C। क्या नाम दे देंगे, C। तो देखिए हमने AC 3 सेंटीमीटर खींच दिया। उसके बाद कहा बिंदुओं BC को मिलाइए, तो B को C से मिला देते हैं इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे करके हम BC को मिला देंगे। ठीक है, फिर कहा गया कि कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि ABC मतलब ये वाला कोण और ACB मतलब ये वाला कोण आपस में बराबर है, यानी ये भी 45 डिग्री का कोण होना चाहिए और ये भी 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, ये आपकी पहली हेडिंग होगी। ठीक, तो ज्ञात हमें क्या है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात है। रचना क्या करनी है, लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना करनी क्या है, एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC खींचिए, बिंदु BC को मिलाइए, कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि, हमें सत्यापित करना है, यहाँ पर रचना करनी नहीं है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे रचना के चरण।
तो रचना के चरण में सबसे पहला नंबर हमने क्या किया कि सर्वप्रथम AB और AC 3 सेंटीमीटर की क्या खींचे, रेखाखंड खींचा। लिखेंगे सर्वप्रथम AB व AC 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचा। फिर दूसरे नंबर में आपने क्या किया, बिंदु B को C से मिलाया। बिंदु B को C से मिलाया, B को C से मिलाया, जिससे एक त्रिभुज ABC की रचना हुई। त्रिभुज ABC की क्या हुई, रचना हुई। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में हमें क्या लिखना है। अब यहाँ पर देखिए रचना तो हमने पूरी कर दी, ठीक है। अब केवल बात आता है सत्यापन का, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यापन, ये हो जाएगा सत्यापन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हमें एक निर्णय पता है। क्या निर्णय पता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं, नोट करके, नोट यहाँ पर लिखेंगे समान भुजा के, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक नोट है, आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब ये है, लिखेंगे इसलिए ये हमें बराबर पता है, ठीक है। तो लिखेंगे B क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा C। B और C आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो यानी A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A तो आपका कितना है, A आपका 19 डिग्री, यहाँ पर आपका जो है वो 19 डिग्री है, ठीक है, 19 डिग्री हो जाएगा। B और C आपस में बराबर, तो B की जगह C की जगह पर लिख देंगे B बराबर 180, धन ऋण में जाएगा, ये हो जाएगा 2B बराबर 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 2B बराबर 90 अंश। इसको काटेंगे 2 से तो कटेगा कितना, 45, यानी B बराबर आपका कितना आ गया, 45 डिग्री। और B और C आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अर्थात कोण, जो कोण B है, B मतलब ABC, कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है बच्चों।
उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, और कहा गया बिंदुओं ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं। कोण ए सी बी को मापिए। ठीक है, ये करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक ए बी रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये आपकी पटरी हो गई। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का, देखिए हम यहाँ पर केवल मान लेते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये पटरी आपकी 15 सेंटीमीटर की है और अगर हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा वो। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ए बी रेखाखंड है। ये क्या है? ए बी रेखाखंड है। उसके बाद क्या करना है? ए पर 60 अंश और बी पर 120 अंश के कोण बनाना है। तो आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको प्रकार की। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से सबसे पहले ए पर 60 डिग्री का, तो इसको यहाँ पर रखेंगे, पूरा पूरा ऐसा करके घुमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। और पहला चाप देखिए, इसको आप नाप लीजिए पहले कितना है। ये हो गया ये, और पहला चाप यहाँ पर ऐसे करके ये कट करेंगे तो ये यहाँ पर जाके कट होता है। तो ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री का। पटरी की सहायता से इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, पटरी की सहायता से इसको हम आगे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाता है आपका 60 डिग्री। ये इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ये 60 डिग्री आपका हो गया। अब उसके बाद हमें बनाना है, देखिए यहाँ पर लिख भी तक देते हैं 60 डिग्री। आगे कहा बी पर 120 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए बी पर हम क्या करेंगे कि 120 अंश का कोण बना देंगे प्रकार की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर आपको रखना है और ये पूरा का पूरा ऐसे करके घुमा देना है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। ये आपका टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अपने प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो सीधा बनेगा। देखिए यहाँ पर हम नाप लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ये देखिए अब ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपको 2 चाप लगाना है। एक चाप ये हो जाएगा और एक चाप यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी कहाँ पर कट करता है? यहाँ पर। अब इसको आप क्या करेंगे कि पटरी की सहायता से इसको आगे बढ़ा दीजिए जहाँ पर ये कट हुआ है, ये यहाँ पर इस प्रकार से। सॉरी, पटरी गिर गई। अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये आपका 120 डिग्री का कोण है। ये आपका 120 डिग्री का कोण तो ये बन गया, बी पर बन गया। ठीक है, ए पर 60 अंश का, बी पर 120 अंश का कोण बना दिया। अब उसने क्या कहा है? कहा ये इन कोणों के अर्धक खींचिए। क्या कीजिए? अर्धक खींचिए। तो इनका अब हमें क्या करना होगा? अर्धक खींचना होगा। अर्धक कैसे करना है? बिल्कुल आसान है। तो आप जितना आपने चाप लिया था उसको दोबारा माप लीजिए। देखिए ये हो गया, और यहाँ पर रखेंगे, ये कट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये कट होता है, और यहाँ पर आप रखेंगे तो ये देखिए कट हो रहा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी हम आगे वैसे ही मिला देंगे। देखिए इसको हम ये मिला देते हैं आगे, जहाँ पर भी एक कट होता है ये। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कहा गया कि बी को भी अर्धक करना पड़ेगा। तो बी को अर्धक करने के लिए हमें देखिए क्या करना होगा? इसको माप लीजिए, इतना ये जो है ये इसको माप लीजिए
गोले प्रकार की सहायता से जितना भी फैला हुआ इसको माप लेंगे। देखिए ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर कट करेंगे, पहला कट यानी यहाँ पर लग जाता है और दूसरा कट आपका लगता है जबकि ये थोड़ा सा यहाँ पर लगेगा, ये यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कट लग रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी मिला देंगे पटरी की सहायता से। ऐसे मिलेगा ये इस प्रकार से। देखिए ये देखिए ये आपका ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है, सी पर। इसमें कहा गया मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं। अब उसमें कहा गया कि कोण ए सी बी को मापिए। ए सी बी इसको आपको क्या करना, मापना है। अगर मापेंगे, गौर से देखेंगे भी तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जाती, ये वाली लाइन इस पर लंब है, AC पर BC लंब है, इसलिए यहां पर बनेगा आपका 19 डिग्री का कोण। ठीक है, आप मापेंगे भी तब भी आपको 19 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अब लिखेंगे ज्ञात है, आपको रचना पूरी लिखनी होगी। ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि कोण A पर 60 अंश, B पर 120 अंश का कोण बनना है। ठीक है, यहाँ पर या लिख देते हैं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिख देते हैं, लिखेंगे BAC, कोण BAC बराबर 60 अंश कोण ABC। सॉरी, ये 60 नहीं है, ये 60 नहीं है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, हमें ये पूरा ज्ञात है, ये BA, इसका नाम आप कोई भी दे दीजिए, मान लेते हैं P नाम दे देते हैं। ठीक है, AB इसका नाम दे देते हैं Q। तो अब आपको प्राप्त है BAP, कोण BAP बराबर 60 अंश कोण ABQ बराबर 120 अंश, ये आपको प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी है कि कोणों के अर्धक करना है, किसके, इन दोनों कोणों के, कोण BAP और कोण ABQ का अर्धक करना, अर्धक करना। अब लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। पहला नंबर क्या किया, सर्वप्रथम AB 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। इसे लिखेंगे सर्वप्रथम AB 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद दूसरा नंबर हमने क्या किया है, दूसरे नंबर में हमने बिंदु A पर 60 अंश का कोण, बिंदु A पर 60 अंश तथा बिंदु B पर 120 अंश का पटरी व प्रकार की सहायता से, पटरी व प्रकार की सहायता से कोण बनाया, कोण बनाया। तीसरा काम आपने क्या किया है कि इनके आपने अर्धक किया है।
ठीक है, लिखेंगे कोण PAB व कोण ABQ का अर्धक किया, जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं या मिलते हैं, C पर मिलते हैं। चौथा काम आपने क्या किया, इसमें कहा गया कि कोण ACB को मापिए, तो लिखेंगे कोण ACB मापने पर कितना है, 19 डिग्री का प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इतना काम आपको करना ही करना है। ठीक है, तभी जाके आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन 6 है वो आपका समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो हमने देखिए एक वृत्त खींच लिया, किसी भी त्रिज्या का आप ले लीजिए। उसके बाद कहा इसमें दो जीवा PQ और QR लीजिए। देखिए जीवा क्या होती हैं, जीवा वह होती हैं जो केंद्र से ना जाए, केंद्र के बाहर से जाए, क्या, रेखा। ठीक है, उसे हम जीवा बोलते हैं। इसमें कहा कि PQ और QR दो जीवा लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हमने वृत्त खींच लिया, अब दो जीवाएं खींचेंगे PQ और QR। तो यहां पर रखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपकी एक जीवा, इसका नाम हम दे देते हैं PQ, ये हो जाएगी Q। फिर कहा QR लीजिए, अब QR ले लेना है, तो ये आपका Q हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका R, ये। ठीक है, PQ और QR ये कर लिए। उसके बाद कहा इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। तो चलिए अब हम लंबार्धक खींच लेते हैं। तो लंबार्धक खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रकार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से हम एक लंबार्धक खींचेंगे। दोनों में लंबार्धक कैसे खींचना है, देखिए जितना PQ है उसके आधे से ज्यादा आपको इसे फैला लेना है, आधे से ज्यादा। देखिए आधे से ज्यादा है। अब यहाँ पर रखेंगे, इधर चाप लगा देंगे, यहाँ पर देखिए, और ये आपका यहाँ पर लग रहा है, और इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, और नीचे भी इसको रखकर हम ऐसे चाप लगा देंगे, यानी यहाँ पर लग रहा। फिर Q को केंद्र मानेंगे, यहाँ पर देखिए ये कट रहा है ये, और नीचे आपका कहाँ पर कट जाएगा, इसको रखेंगे, ये कट रहा है, ये वाला इधर कट रहा है, ये वाला यहाँ पर कट रहा है, इसको मिला देंगे। ठीक है, अब इसको पटरी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए ये इसका जो कटान बिंदु है यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे करके मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस वाली जीवा का भी अर्धक करना है। ठीक है, जीवा का अर्धक करने का वही तरीका जैसे हमने इस PQ को किया, उसी तरह QR को भी करना है। आधे से ज्यादा हम चाप लेंगे, आधे से ज्यादा, देखिए आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा चाप लिया, और यहाँ पर रखकर देखिए ये वाले में, यहाँ पर देखिए ये इधर, ये आपका ये ऐसा चाप लगेगा, ये देखिए ये देखिए ये चाप लग रहा है, ये चाप। ठीक है, और इधर आपका कहाँ पर चाप लग रहा है, ये, यानी कि यहाँ पर। अब इधर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे,
और ये देखिए चाप लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इधर आपका ये चाप लगेगा। इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ पर चाप लगेगा इसका, यहाँ पर चाप लगेगा। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लेंगे। अब इन जो चाप लगे हुए हैं इसको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आपस में पटरी की सहायता से हम लोग मिला देते हैं। देखिए ये जो कटान बिंदु है ये वाला, और इसको और आगे बढ़ा देते हैं ये वाला। अब ये देखिए आपस में कहाँ पर मिले, ये कटान बिंदु, इसका नाम दिया गया है सी, यहाँ पर लिखा गया है। इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से, सी ये आपका सी है, सी से पी क्यू और आर को मिलाइए। सी से हम पी को भी मिलाएंगे, यहाँ से सी से हम पी, उसके बाद आगे हम आर को भी मिला देंगे ऐसे करके, यहाँ से ये आपका आर मिल जाएगा। ठीक है, सी से पी क्यू आर को मिलाइए, मिल गया। उसके बाद कहा गया रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। ये जो सी है, ये जो मिला है, ये क्या वृत्त का केंद्र है? तो हमें इसका मतलब वृत्त का केंद्र निकालना था। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले ज्ञात है, लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि यहाँ पर हमें एक ही बात ज्ञात है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त है। यहाँ पर लिखेंगे किसी त्रिज्या का। ठीक है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त है, और यहाँ पर क्या है, दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर है। ये दो जीवाएं हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सत्यापित करना है। सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? सी वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ये हमें सत्यापित करना है। ठीक है, अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण, पहला नंबर अपने क्या किया, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सबसे पहला काम हमने ये किया है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या किया, वृत्त पर दो जीवाएं कौन कौन सी हैं, पी क्यू और क्यू आर लिया, दो जीवाएं खींच ली। उसके बाद तीसरा काम आपने क्या किया है कि जीवाओं का अर्धक किया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे जीवाएं पी क्यू और क्यू आर का लंबार्धक खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर
काटते हैं। ठीक है, चौथा काम आपने क्या किया है? अब चौथा काम तो देखिए आपने यहाँ पर वैसे कुछ दो जीवाएं हमने खींची, जीवाएं पी क्यू और क्यू आर का लंबार्धक खींच दिया जो एक दूसरे के बिंदु सी पर काटते हैं। ठीक है, चौथे काम में हमें सत्यापन करना, चौथा काम में सीधे हम सत्यापन लिखेंगे, सत्यापन, सत्यापन, हेडिंग आपकी होगी सत्यापन। ठीक है, अब लिखेंगे मापने पर, मापने पर। अब मापेंगे क्या? सीपी को मापना है। ठीक है, उसके बाद सी आर को मापेंगे। तो देखेंगे कि हमें ये खंड है ये आपस में बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिखेंगे मापने पर सीपी और आर सी आपस में बराबर हैं, बराबर है। अतः बिंदु सी वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब ये वृत्त का केंद्र कैसे हुआ? देखिए, अगर ये सी क्या है? केंद्र है, तो यहां पर हम कितनी भी लाइनें खींच दें, मतलब कितनी भी ये इस तरह खंड खींच दे, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और बराबर, इनका बराबर होना यही प्रदर्शित करता है कि जो हमारा जो मेन बिंदु है वो वृत्त का मेन पॉइंट है, सेंट्रल बिंदु है, यानी केंद्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इसके अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज आप खींच सकते हैं। ठीक है, हम खींच लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में, सभी कोण आपस में बराबर हों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम खींच लेते हैं इस प्रकार से एक सीधी लाइन। ठीक है, जिसका नाम हम क्या दे देते हैं? पी क्यू। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी और इसका नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इस प्रकार से। ठीक है, और इसको आगे चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, और ये आपका बना देते हैं आपका त्रिभुज। आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभी आपका ये छोटा पड़ गया और इसका नाम क्या रखेंगे? पी क्यू, ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, तो त्रिभुज तो आपका बन गया। उसके बाद क्या करना? इसके कोणों का अंतः विभाजन करना। अंतः विभाजक खींचिए कहा गया है, तो चलिए इसके हम अंतः विभाजन खींचेंगे। अंतः विभाजन खींचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप गोला प्रकार यानी कि प्रकार लीजिए, उसको बिंदु P को केंद्र मान के थोड़ा सा कम कर दे, P को केंद्र मान के यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से, और इधर यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये आपका यहाँ से होता हुआ इस प्रकार से जाता है। ठीक है, अब इसको कम ज़्यादा मत कीजिएगा, कम ज़्यादा इसको मत कीजिए, जितना है वो इतना इसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, पहला कट ऐसा कर मारेंगे तो ये आपका पहला कट इस प्रकार यहाँ पर लग जाता है, और यहाँ से दूसरा कट मारेंगे, देखिए ये लग रहा है, तो ये लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू को भी हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे, क्यू को केंद्र मानेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर कट कर देंगे,
तो ये आपका ये यहाँ से होता हुआ यहाँ से जाता है, ठीक है। तो अब इन दो बिंदुओं पर रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, इसका अर्धक खींचेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये कट हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो ये कट हो जाएगा, यानी ये कट कर रहा है, तो इसका भी अर्धक हो गया। अब इसी प्रकार हम आर का भी अर्धक करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कट कर देते हैं, इधर यहाँ पर कट कर देते हैं, तो ये आपका यहाँ से होता हुआ इस प्रकार जा रहा है। अब इन दो बिंदुओं पर इसको रख के, कम ज़्यादा इसको नहीं करना है, आपको यहाँ पर रखेंगे तो देखिए पहला कट आपका ये लगता है यहाँ पर, दूसरा कट आपका यहाँ पर रखेंगे, देखिए ये हो जाता है ये देखिए आपका कट रहा ये यहाँ पर ऐसा। अब इनको आपस में क्या करेंगे, इनको थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। इनको पटरी की सहायता से जितना हो सके आप इसको बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। इनको हम बढ़ा दिए, इसी प्रकार से इसको भी ऐसे बढ़ाना है, यहाँ से देखिए, और आगे चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद ऊपर का भी हम अर्धक खींचेंगे, यहाँ से खिंच जाएगा इसका भी अर्धक, और ये हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा कटेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सीधा यहाँ से होता हुआ जाएगा, इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर आपके ये तीनों के तीनों, ये तीनों अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। आप अगर इसको बिल्कुल सटीक बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ये। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है, हेडिंग पहली होगी ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, ये हमको दिया गया है, ठीक है, कि त्रिभुज पी क्यू आर है। अब यहाँ पर लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी है कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचना। इसका क्या करना था, समद्विभाजक खींचना था, ठीक है। और पता करना था कि ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं या नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। पहला नंबर, सबसे पहले हमने क्या किया कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, ठीक है। दूसरा नंबर में आपने क्या किया है, दूसरे नंबर में अंतःकोण, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोणों का समद्विभाजक खींचा। तीसरे नंबर में आपने क्या किया है, तीसरे नंबर में आपने ये किया कि समद्विभाजक जो खींचा है वो बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। इसी में लिख देते हैं समद्विभाजक खींचा जो
एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, ठीक है, ये करना है। अब उसमें ये पूछा है क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर काटते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर उत्तर में हम लिख देंगे, उत्तर हेडिंग डाल के, हाँ इनके अर्धक इनके मतलब कोणों के अर्धक इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इतना केवल करना था, ठीक है, छोटा सा था, कोई भी बड़ा इसमें इशू नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। इसके पहले अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही बात कही गई है जो क्वेश्चन नंबर 8 में कही गई थी, ठीक है। इसमें बस इतना फर्क है, कहा गया कि एक त्रिभुज ABC खींचिए, उसमें कहा गया कि त्रिभुज PQR खींचिए। अब यहाँ पर कहा गया इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, वहां पर कोणों के लंब समद्विभाजक कहा था, यहाँ पर भुजाओं के लंब समद्विभाजक कहा गया है, ठीक है। क्या ये लंब एक दूसरे पर मिलते हैं, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज की रचना करनी होगी, ठीक है। चलिए वैसे ही हम लोग त्रिभुज की रचना करेंगे जो हमने सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन में त्रिभुज की रचना की थी, वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका A, ये हो जाता है आपका B। अब हम C भी बिंदु लेंगे, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रचना कर लेते हैं, तो B से भी ये हो जाएगा अब आपका त्रिभुज बनकर तैयार है, ठीक है। ये हो गया आपका बिंदु C। अब इसमें हमें करना ये है कि इनके समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, आइए आपको बताते हैं कि समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। उसके लिए फिर हमें आपके प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि इस गोले प्रकार को आधे से ज़्यादा फैला लेंगे। देखिए ये इतना बड़ा है कि आधा भी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। आप ये समझिए कि आधे से ज़्यादा फैला लेंगे। आधे से ज़्यादा फैलाने के बाद A को केंद्र मानकर नीचे चाप लगाएंगे, यहाँ पर इधर रख लगाएंगे तो ऊपर चाप लगाएंगे। B को केंद्र मानेंगे, ऐसा चाप लगा देंगे, ऐसा चाप लगा देंगे। अब आपको करना क्या है कि इसको मिला देंगे आपस में इस प्रकार से, ठीक है। खींच गया AB का अर्धक। अब इसी प्रकार A और C का अर्धक खींचने के लिए क्या करेंगे, AC से आधे से ज़्यादा चाप लेकर इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से C पर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, C को केंद्र मानेंगे, इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप लगा देंगे, तो इसको हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम BC का भी अर्धक करेंगे, तो BC से ज़्यादा आधे से ज़्यादा चाप लेंगे तो इधर एक चाप लगा देते हैं, एक चाप इधर लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ से केंद्र C को केंद्र मानेंगे यहाँ पर और ऐसे चाप लगाएंगे तो इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये ऐसे मिलेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो इसको हम बिल्कुल सीधा इस प्रकार से मिलेगा। एक ही केंद्र पर ये मिलेंगे जिसको हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। आप बिल्कुल सही चित्र बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका चित्र बनेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है ज्ञात है
सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी ज्ञात है। तो ज्ञात क्या है आपको कि एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, ये दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। अब रचना क्या करनी, पहले ये देख लिए, पढ़ लीजिए। इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। किसके? त्रिभुजों की भुजाओं के। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना। तो हमने लंब समद्विभाजक खींच दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर रचना के चरण। अब जो भी बच्चे हमसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन्हें ये तीनों हेडिंग तो याद ही हो गई होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी रचनाएं, ज्ञात है, रचना करनी है, रचना के चरण, इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं कि आपको ये पूरी तरह से याद ही हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब पहला नंबर लिखेंगे रचना के चरण में। क्या लिखना है? सर्वप्रथम, कुछ रचनाएं भी आपको याद हो गई होंगी। सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी की रचना की या रचना किया। उसके बाद नंबर 2 हम लिखेंगे। नंबर 2 में हमने क्या किया? भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचा, जो आपस में एक ही बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, अब तीसरा काम देखिए आपने किया नहीं है। ठीक है, बस केवल आपको उत्तर देना है। यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो लिखेंगे हाँ, ये लंब एक ही बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना ही करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 9 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। देखिए इसमें केवल पटरी और प्रकार की हेल्प लेनी है, चांदे की हेल्प नहीं लेनी। ठीक है, इसीलिए इसमें स्पेशल कहा गया कि पटरी और प्रकार की सहायता से। तो आसान क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे 210 अंश के कितने अगर हम कोण को जोड़ेंगे तो 210 अंश पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए 210 डिग्री है। ठीक है, उसके लिए अगर हम 180 अंश का कोण बना लें, ठीक, उसके बाद हम 180 में कितना जोड़ दें? 30 अंश जोड़ दें, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 210 अंश प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब पहले हम 180 डिग्री का कोण बनाएं,
फिर 30 डिग्री का, दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद 210 डिग्री का आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले पटरी की हेल्प लेनी होगी, पटरी की हेल्प। ठीक है, तो पटरी की सहायता से सबसे पहले हम एक खंड, रेखा खंड खींचेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये पटरी की सहायता से, अरे आज पटरी बहुत गिर रही है, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, देखिए अब ये आपकी रेखा खींच गई बिल्कुल सीधी। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर एक मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ। उसके बाद हम प्रकार की सहायता से, ये प्रकार आपका हो जाएगा, प्रकार की सहायता से पहले 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। 180 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है। इसके कुछ नाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नाम दे देते हैं। ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो गोले प्रकार की सहायता से आप क्या करेंगे कि इसको पूरा पूरा इस प्रकार से घुमा देंगे, तो ये आपका ये पूरा का पूरा इस प्रकार से घूम गया। ये आपका टोटल हो गया 180 डिग्री। ये आपका हो गया 180 डिग्री। 30 डिग्री और बनाने की जरूरत है। उसके लिए देखिए 30 डिग्री तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा? इसको थोड़ा सा और नीचे चाप लगा देते हैं क्या? इसको थोड़ा से हम और नीचे इस प्रकार से ऐसे करके चाप लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें देखिए यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं, कम ज़्यादा उसको नहीं करना। इस प्रकार यहाँ से अगर आप चाप ऐसे करके लगाएंगे, ये ठीक, जो पहला चाप आपका कट रहा है ये आपका कितना बनेगा? 60 डिग्री का। पहला चाप जो कटता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से इतना जो बनेगा ये वाला कोण, ये आपका 60 डिग्री का है। लेकिन 60 डिग्री हमें चाहिए नहीं, हमें तो 180 के बाद 30 डिग्री चाहिए। तो आपको एक बिंदु ये यहाँ पर और ये यहाँ पर मिला है, इस चाप को कम ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर पहला चाप कट कर देंगे इस जगह पर जहाँ पर ये कट हो रहा है, और इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे, ये कट कर देंगे। देखिए ये कट हो जाएगा। अब इसका हम अर्धक खींच देंगे, पटरी की सहायता से इसका हम खींच देते हैं अर्धक। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा अर्धक। जो 60 डिग्री कोण बना है उसका हमने कर दिया अर्धक, ये वाला। इसका कुछ नाम दे सकते हैं क्या? ए, बी, इसका नाम देते हैं सी। ठीक है, अब यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो कोण है ये इतना, ये वाला कोण, ये वाला इतना, टोटल कोण आपका कितना है? 180 ये हो गया, 30 ये हो गया, यानी टोटल हो गया 210 डिग्री का कोण बन चुका है। ठीक है, और इस कोण का नाम क्या है? टोटल नाम कितना है? देखिए COB या BOC बोल सकते हैं। कोण BOC बराबर 210 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? थोड़ी सी रचना लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? रचना। रचना के चरण की हमने इसको बनाया कैसे है, किस प्रकार से हमने बनाया? रचना के चरण, पहला नंबर। एक काम यहां पर और कर सकते थे क्या? क्या कर सकते थे? रचना करनी है, एक हेडिंग लिखनी थी, रचना करनी है, रचना करनी है। हमें क्या रचना करनी थी वो भी तो हमें यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे 210 डिग्री का कोण बनाना, ये हमें करना था। अब रचना के चरण सबसे पहले हमने क्या किया? AB रेखाखंड खींचा। ठीक है, लिखेंगे AB रेखाखंड खींचा। दूसरा काम हमने क्या किया? AB रेखाखंड पर, AB रेखाखंड पर एक बिंदु
एक बिंदु O लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम हमने क्या किया है, तीसरा काम हमने क्या किया, यहां पर बिंदु O को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया, ठीक है। बिंदु O को लिखेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर चाप लगाया, ठीक है। चौथा काम हमने क्या किया, उस चौथे काम में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चाप है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है। क्या किया है, सबसे पहले 180 डिग्री प्लस, यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री प्लस क्या किया, 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना के उसमें 2 का भाग किया गया, ठीक है। तो ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 210 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार कोण BOC बराबर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 210 डिग्री, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना काम आपको इसमें भी करना ही होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसको हमें थोड़े छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया कि एक रेखाखंड AB खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पटरी की सहायता से एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टों में हम डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एक रेखाखंड AB, ये इसको हमने इस प्रकार से खींच लिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम हम दे देते हैं B। उसके बाद क्या करना है, कहा गया AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए। तो AB के हम बाहर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु O लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया O से होकर जाने वाली AB के समांतर एक रेखा PQ खींचिए, यानी AB के समांतर एक O से होकर जाने वाली रेखा PQ खींचना है। उसके लिए देखिए आप गोला प्रकार लीजिए, गोले प्रकार को आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका गोला प्रकार हो गया, ठीक है। ये आपका गोला प्रकार हो गया। इसको आप इस प्रकार से इतना फैला लें कि यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पर रखकर आप ऐसा चाप लगाएंगे, इस प्रकार से ऐसा चाप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे गोले प्रकार को, ऐसे करके चाप लगा देंगे। उसको कम ज़्यादा नहीं करना, B पर रखना है, B पर या आप बिंदु A पर भी रखकर ऐसा चाप इस प्रकार से लगा देंगे। थोड़ा बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, इस प्रकार यहाँ पर रख के ऐसा चाप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब पटरी की सहायता से आप क्या करेंगे कि पटरी की सहायता से इसके ऊपरी भाग से O को मिला देंगे, ठीक है। देखिए हमें लग रहा है ये थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर से आप नापेंगे इसके बराबर तो छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर से आपको यहाँ पर रखेंगे और पटरी की सहायता से इस प्रकार आप चाप लगा देंगे, ठीक है। और आगे इसको बढ़ा दीजिए, इसको और आगे बढ़ा देंगे। इसका नाम हम क्या देंगे, इसका नाम देने वाले हैं P और Q। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद कहा O को बिंदु B से मिलाइए। तो O को हमें क्या करना है, B से इस प्रकार करके मिला देना है। जो इसमें कहेगा उसी को हमें करना है, उतना ही केवल करते जाना है।
तो देखिए हमने ओ को बी से मिला दिया, ठीक है। फिर कहा, क्या कहा, ओ को बी से मिलाइए, ये इतना आपका हो गया। रेखा ए बी पर, अब एक बहुत से बच्चे कह रहे हैं ये ब्लैक से क्यों लिखा, हाँ आप अपनी किताब में जहां पर पी क्यों लिखा है वहां पर ए बी लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। यहां पर आप ए बी लिख लीजिए, रेखा ए बी पर कोई अन्य बिंदु एस लीजिए। तो ए बी पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, यहां पर एक बिंदु एस ले लेते हैं, ठीक है। तो कहा गया बिंदु एस से होकर जाने वाली ओ बी के समांतर, किसके, ओ बी के समांतर एक रेखा खींचिए जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एस से होकर जाने वाली ओ बी के समांतर एक रेखा खंड खींचना है, एक रेखा खींचना है। तो उसके लिए सिंपल सा हमें करना क्या होता है, गोले प्रकार की हेल्प से सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि इसको पूरा पूरा इस प्रकार से ऐसा पूरा घुमा देंगे, ठीक है, अर्धवृत्त खींच देंगे। अब उसके बाद करना क्या है, इसको भी जितना आपने लिया है यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार करके ऐसे करके पूरा पूरा इस प्रकार से काट देंगे, ठीक है। अब इसको माप लीजिए, इसको इस प्रकार से ऐसे मापेंगे, ये इस प्रकार से मापेंगे और यहाँ पर रखकर पहला कट लगा देंगे। तो पहला कट आपका ये ऐसे इस प्रकार से लगेगा, ये आपका ऐसे होते हुए जाएगा। ये पी को थोड़ा से हम और आगे बढ़ा के मान लेते कि यहाँ पर पी है, ठीक है। तो इसलिए हमने किया है क्योंकि उसने कहा है बिंदु टी पर काटे, तो ओ बी के समांतर एस से होते हुए एक रेखा खींची जो कहाँ पर काटती है, बिंदु टी पर काटे, ठीक है। समांतर रेखा के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है, देखिए जितना बड़ा ये यहाँ पर कोण है उतना ही यहाँ पर कोण होगा, उसके सामने का ये वाला भी कोण उतना ही होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति को ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो अब इसमें हमें क्या लिखना है, बहुत सी रचनाएं इसमें लिखनी है, ठीक है। तो देखिए रचना अब इस बार अपनी अनुसार लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे रचना, स्वयं लिखिए, स्वयं लिखिए। इस बार आपको रचना स्वयं लिखनी है, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर एक उत्तर आपको दे देते हैं कि उसने पूछा है कौन सी आकृति रहेगी किन इन युग्मों से, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आकृति बनती है, आकृति बनती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो थोड़ी लंबी रही, लेकिन आज की क्लास में आनंद आ गया होगा, ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।